हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है जिसमें लिखा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ये कारें विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों के चाल क्या हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसा कि दोस्तों देखा, क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी दो स्थान हैं जहां से दो कारें निकलती हैं, जिसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तथा जब दोनों कारें एक ही दिशा में जाती हैं तो वो सी पर मिलती है, मतलब एक ही दिशा में जाने पर सी पर मिलती है। और जब ये कारें विपरीत दिशा में जाती है, मतलब ए से डी और बी से डी, मतलब ये डी पर ही मिलती है, और जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो इन्हें मिलने में 1 घंटा का समय लगता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए से डी जाने में 1 घंटा, फिर बी से डी आने में 1 घंटा। और दोस्तों एक तरह का चीज़ और देखने को मिलेगा इसमें कि दोनों कारें जब एक दिशा में चलती है तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि ये सी बिंदु पर मिलती है और इससे मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। तो ए से सी जाने में भी 5 घंटा और बी से सी जाने में भी 5 घंटे का समय लगेगा। मतलब दोस्तों आप इस डायग्राम के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जब जो भी दो कारें हैं दो समय पर मिल रही है, दो बिंदु पर मिल रही है, एक ही दिशा में जाते वक्त सी पर मिल रही है जिन्हें मिलने में 5 घंटे लगता है, और विपरीत दिशा में जाने पर डी पर मिलती है जिन्हें मिलने में 1 घंटे का समय लगता है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एक ही दिशा में जब कारें चलती हैं तो उस केस में हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ही दिशा में जब चलती हैं तो पहले मान लेते हैं, माना कि दोनों कारें बी से वाई किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। ठीक है, माना कि दोनों कारें बी से वाई किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बी से सी, मतलब सी बिंदु का दूरी बी से वाई किलोमीटर है, जो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि बी से वाई किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें मिलती है, मतलब बी से सी का दूरी हो गया वाई किलोमीटर और ए से सी का दूरी हो गया 100 प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ए से सी मतलब ए सी 100 प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने माना है कि बी से सी का दूरी वाई किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, तो उस केस में भी हम मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे कि माना कि कारें ए से x किलोमीटर की दूरी पर बिंदु डी पर मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए से x किलोमीटर की दूरी पर
मिलती हैं। कब मिलती है? जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब एक दूसरे की ओर। ठीक है। और जो पहला केस था उसमें क्या था, एक ही दिशा में जब चल रही थी तो उस समय वो कारें 5 घंटे के बाद बिंदु सी पर मिल रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब कारें विपरीत दिशा में हैं तो 1 घंटे के पश्चात, मतलब 1 घंटे के बाद वो बिंदु डी पर मिल रही हैं, जो ए से x किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ए से डी, ए और डी का दूरी x किलोमीटर हुआ तो बी डी कितना हुआ, 100 माइनस एक्स, क्योंकि ए बी जो है एस और बी का जो स्थान का बीच का जो दूरी है वो 100 किलोमीटर पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखेंगे कि पहली कार की चाल। ठीक है। तो पहली कार की चाल आप देख सकते हैं कि दूरी कितना है, ए से डी x किलोमीटर दूरी तय कर रही है। कितना समय में? 1 घंटा में, क्योंकि वो 1 घंटा में दोनों कारें मिल रही हैं, मतलब 1 घंटा में x किलोमीटर हुआ पहली कार का, तो x किलोमीटर बटा 1 घंटा, तो ये चाल हो गया, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल हो ही गया, जो कि बराबर होगा दूसरा केस का। अब दूसरा केस में आप देख सकते हैं कि ए से सी जाने में कितना किलोमीटर की दूरी तय किया, 100 प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है। और समय कितना लगा, 5 घंटा। तो हमें यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हो रहा है दोस्तों, जो हमें चाहिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 5x से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा। ठीक है। बराबर 100 प्लस वाई, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद इसे चलिए रीअरेंज कर लेते हैं, अच्छे से सजा लेते हैं। ठीक है। तो 5x जहाँ है उसे वहीं रहने देंगे, y को बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो वो प्लस था, इधर माइनस हो जाएगा, और 100 को बराबर के उधर ही रहने देंगे। तो ये समीकरण 1, मतलब 5x माइनस वाई बराबर 100। ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 को फिर से एक बार नीचे लिख लेते हैं। समीकरण 1 को फिर से एक बार लिख लेते हैं, 5x माइनस वाई बराबर 100। ये हो गया समीकरण 1, जो कि पहली कार की चाल से निकला। उसके बाद सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग दूसरी कार की चाल में जाएंगे। तो दूसरी कार की चाल जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है। तो दूसरी कार की चाल बराबर आप देख सकते हैं कि जो कार B से चली है तो B से C जाने में वो y किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसे 5 घंटा का समय लगता है। तो y/5, और फिर B से D आने में, मतलब विपरीत दिशा में जाने समय उसे 1 घंटा का समय लगता है, और वो दूरी होता है 100 माइनस x, मतलब दूरी बटा समय 1। ठीक है। इक्वल टू चाल। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद फिर से हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ जिसकी हमें चाहत थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y वहीं रह जाएगा, 5 गुना 100 500, और माइनस 5 गुना x 5x। तो एक समीकरण की प्राप्ति और हुई, जिसे फिर से मैं रीअरेंज करूँगा। इसे -5x इधर आएगा तो प्लस 5x, y वहीं रह गया तो प्लस y बराबर 500। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2। चलिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं ताकि आगे हल करने में हमें सुविधा हो और आसानी हो। तो चलिए, समीकरण 1 क्या था, 5x माइनस वाई बराबर 100। फिर समीकरण 2 क्या था, 5x प्लस वाई बराबर 500। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 फिर से नाम दे देता हूँ इसे, और नीचे वाले को समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो था वही मैं लिखा हूँ इसे एक साथ में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 समीकरण हमें 2 वेरिएबल में मिले हैं, मतलब एक्स वाई यहाँ वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है का क्वेश्चन है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ से एक युग्म को मतलब गायब करना पड़ता है। तो देखिए 5x बराबर है, तो क्यों ना ऐसे ही गायब कर दिया जाए। तो चलिए माइनस करने पर समीकरण 1 से 2 को माइनस करने पर 5x कैंसिल हो गया, माइनस वाई 2y हो गया, और -500 + 100 बराबर -400। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आप लोगों को। उसके बाद देख सकते हैं, इसीलिए y बराबर 400, चूँकि दो y के साथ गुना में था, इधर आके भागा में हो गया और 400 को डिवाइड किया तो 200 आया। ये y का मान हुआ दोस्तों। ये अभी चाल नहीं है y, चूँकि हम लोग y दूरी को माने थे, तो हम लोग चाल की ओर बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं पहली कार की चाल बराबर क्या है, एक तरह से x है, जैसा कि मैं माना था। तो उस समय क्या आया था, x/1, तो बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा पहली कार की चाल आया था। तो क्यों ना y का मान उसी में रख दिया जाए, तो हमें x मिल जाएगा, जो कि पहली कार की चाल है। तो दोस्तों हाँ, हालांकि देखिए x भी डिस्टेंस ही था, दूरी ही था, लेकिन जब समय से भाग दिए 1 घंटा से, तो वो किलोमीटर बन चुका था। तो इसीलिए पहली कार की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, जो बराबर है 100 + y/5 का। तो डायरेक्ट मैं वहाँ पे रखूँगा, ठीक है। देखिए x से भ्रमित ना हो, x को जब 1 डिवाइड किया, मतलब भाग दिया, x क्या है दूरी, समय क्या है 1 घंटा, तब ये x किलोमीटर प्रति घंटा आया था। तो अब मैं x का वैल्यू रख दिया 200, तो यहाँ पे 100 + 200 बराबर 300/5, तो 5×36 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहली कार की चाल हमें प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, एक पहली कार की चाल हमें मिल चुकी है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि x से भ्रमित बार बार ना हो, ठीक है। x को जब समय से भाग दिया गया तो वो चाल बन चुका है। अब देखिए दूसरी कार की चाल क्या है, y/5 बराबर 100 - x/1, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के हम x का वैल्यू को रख देंगे। तो अब यहाँ पे भी एक भ्रमित होने योग्य बात यह है कि y/5 है वो वैसा ही रहेगा, y/5 ही आपका चाल है, क्योंकि y जो है दूरी है, 5 जो है समय है। जब दूरी को समय से भाग दिए तो हमें क्या मिला है, चाल। तो y/5 वहीं रह जाएगा, और 100 - x/1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो 100 में से जब 60 जाएगा तो 40 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ y/5, हमें यहाँ x और y का मान से मतलब नहीं है। आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पकड़िए कि दूसरी कार की चाल y/5 ही है, ठीक है। y नहीं है, y दूरी है। जब दूरी को समय से भाग दिए तो वो हमारा चाल प्राप्त हुआ। तो चाल बराबर का जो समीकरण है वो है 100 - x, ठीक है। तो 100 - x का मान आया था 60, रख दिया गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया दोस्तों। ये हमें वो पहली कार की चाल, ये हुई दूसरी कार की चाल। और